हैरी मूवीज प्रेजेंटिंग विक्रांत रोना। कहानी की शुरुआत एक काली रात से होता है, जहाँ एक घने जंगलों से एक कार जा रही होती है जिसको एक औरत ड्राइव कर रही होती है और उसके साथ एक बच्ची भी होता है। लेकिन अचानक से घने जंगल में उसके कार स्टॉप हो जाता है और जैसे ही वो बाहर जाती है उसे कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने कार में बैठ जाती है। लेकिन जब वो कार में वापस आती है उसे वहाँ पे अपनी बेटी नहीं मिलती, क्योंकि उसे कोई आदमी उठाकर ले जा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक गांव में बैठे रणबीर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद विश्वनाथ नाम का एक आदमी आता है अपने पूरी फैमिली के साथ। दरअसल विश्वनाथ मुंबई में रहता है, उसके बेटे का नाम मुन्ना और उसका बेटी का नाम पन्ना है। पन्ना की शादी तय हो चुकी है और विश्वनाथ चाहता है कि पन्ना की शादी कमलट्टू गांव में हो, क्योंकि विश्वनाथ के पूर्वज पन्ना के शादी देखना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। इसलिए विश्वनाथ ने यह फैसला लिया कि पन्ना की शादी कमलट्टू गांव में वो करेंगे। विश्वनाथ कमलट्टू गांव काफी सालों बाद आया था, इसलिए गंभीर उनसे काफी नाराज होता है। फिर अगले सीन में हम गंभीर के पत्नी को देखते हैं, जो कि अपने बेटे संजू के इंतजार 28 सालों से कर रही है। दरअसल संजू बचपन में घर छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मंदिर पे सोना चुराने का इल्जाम लगा था। लेकिन अभी खबर है कि संजू लंदन में है और उसकी चिट्ठी भी आई है कि वो वापस आ रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं संजू को, जो कि काफी बड़ा हो चुका था और काफी सालों बाद गांव को वापस आया था। और वो जैसे ही गंभीर जी के घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है जिस घर में विश्वनाथ जी के फैमिली रहने के लिए आए हैं उस घर का आज गृह प्रवेश है, इसलिए घर के सारे लोग वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन जब वो इधर उधर घूम रहा होता है उसका नजर पड़ता है पन्ना पर। पन्ना और संजू मिलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनका नजर जाता है एक कुएं पर, जहाँ पर एक लाश टंगी हुई है और वो लाश किसी इंस्पेक्टर का है। अगले सुबह ये बात गांव में फैल जाता है और गंभीर जी को पता लगता है कि संजू भी उस जगह मौजूद था। फिर वो सबके सामने कहता है कि संजू मेरे घर पे पैर नहीं रखेगा। फिर अगले सीन में एंट्री होता है विक्रांत रोना की, जो कि कमलट्टू गांव पे ही आ रहा था, क्योंकि उस इंस्पेक्टर का मौत हो चुका था। उसका जगह लेने विक्रांत वहां जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो घने जंगल में कार में जा रहा है अपने बेटी के साथ कमलट्टू गांव को, और वो जब जंगलों के रास्तों में आ रहा होता है तभी वहां उसका कार बंद हो जाता है। तब आगे का सफर उसको पैदल चल के ही पूरा करना पड़ता है। फिर अगले ही दिन पे विक्रांत उस इंस्पेक्टर का जगह ले चुका होता है, जिसके बाद वो गाँव में घूमता है और गाँव के बारे में पता करने को कोशिश करता है, जहाँ फिर उसको पता चलता है कि इस गांव में रहस्यमय तरीके से बच्चों को मार दिया जाता है और उन्हें पेड़ पर टांग दिया जाता है। और ये गांव वालों के हिसाब से ये काम ब्रह्म राक्षस कर रहा है, और हाल ही में मारे गए इंस्पेक्टर को भी ब्रह्म राक्षस के द्वारा ही मारा गया है। अब ये बात पता करने के लिए विक्रांत रोना उस कुएं के पास जाता है और छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद विक्रांत उस जगह पहुंचता है जहां पर उसका कार रुक गया था। दरअसल उसका कार पंचर हो गया था, लेकिन असलियत में उसका कार को पंचर करवाया गया था और वो किसी ने शूट करके उसके कार को पंचर किया था। ये सब बातें पता करने के लिए वो जंगल में जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है उसके गर्दन के करीब से एक भाला गुजरता है, जिससे कि वो बच जाता है। लेकिन अचानक से कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे कि वो डटकर सामना करता है और उनके ऊपर भारी भी पड़ता है। और इन सारी चीजें देखने के बाद जिन लोगों ने विक्रांत के ऊपर हमला किया था वो लोग वहां से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कमलट्टू गांव के पीटी टीचर को, जो कि वहां का हेडमास्टर भी होता है, लेकिन सब लोग उसे पीटी टीचर ही बुलाते हैं। आगे हम देखते हैं पन्ना और संजू को। फिर हमें पता चलता है कि पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। साथ ही मौत का सिलसिला अभी नहीं उतरा था। गाँव वालों को अभी भी लगता है कि लोगों को ब्रह्म राक्षस ही मार रहा है। फिर अगले सीन में देखा जाता है कि पन्ना और संजू कुछ ढूंढते ढूंढते विक्रांत सर के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उनको कुछ ऐसे फोटोज और सबूत मिलते हैं जिन्हें देख के उनको विक्रांत सर के ऊपर शक होने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि विक्रांत पुलिस वाला नहीं है और गांव में जो कुछ भी हो रहा है उनके पीछे विक्रांत का ही हाथ है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो अब तक पकड़ा जा चुका होता, लेकिन शायद वो पुलिस वाला है इसलिए अभी तक उसको पकड़ा नहीं पाए। फिर जब वो दोनों विक्रांत के घर थे वो खिड़की से देखते हैं विक्रांत को, जो कि भूतिया वेश बना के डांस कर रहा होता है। और ये सब देख के वो दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि जो कुछ भी कमलट्टू गांव में हो रहा है उसके पीछे विक्रांत का ही हाथ है। फिर वो दोनों कुछ बातें पता करने के लिए कमलट्टू गांव के एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि 28 साल पुराना एक कहानी सुनाता है।
वो उन्हें बताता है कि 28 साल पहले एक नीची जाति का एक गरीब परिवार था जिसका मुखिया था टोनी। उसके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम माधव था और छोटे बेटे का नाम राघव था। उन दोनों को स्कूल भेजा गया, लेकिन बड़े जाति के लोग उनको परेशान किया करते थे और बहुत मारा करते थे। और एक दिन जाने अनजाने में संजू ने वहां के मंदिर से कुछ गहने चुरा लिया। गांव वालों को ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर वो सोना किसने चुराया है। और फिर एक दिन बड़े जाति के लोगों ने इस बात का इल्जाम टोनी पर लगा दिया और फिर उसके घर जाकर उसके घर वालों को बहुत मारा और उसके घर को भी जला दिया। ये सब देख के माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेके निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे स्कूल के 2 शैतान बच्चे लग जाते हैं जो कि उनका पीछा करके उन्हें बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ राघव अपनी छोटी बहन को लेके किसी तरह भाग गया, लेकिन माधव को उन लोगों ने पकड़ लिया था और उसे पूरी तरह मार दिया था। और यहाँ पर राघव के छोटी बहन भी मर चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट पे आता है और हमें विक्रांत सर को दिखाया जाता है जो कि संजू के ऊपर हंटर से अटैक कर रहे थे। और जब ये बात पन्ना ने पूछी कि आखिर वो हंटर से संजू को क्यों मार रहे हैं, तो यहाँ पर विक्रांत सर उसे बताते हैं कि वो संजू नहीं है बल्कि कोई और है। फिर विक्रांत सर कहते हैं कि उससे ही पूछा जाए कि वो संजू है कि नहीं है। फिर वो बंदा कहता है कि वो संजू नहीं है बल्कि वो संजू का रूममेट है और वो संजू का खास दोस्त है। फिर वो कहता है कि संजू जब कमलट्टू गांव के लिए निकल रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और वहां पे उसका मौत हो गया। फिर वो कहता है कि मरते मरते संजू ने उसको कहा था कि वो अपने माँ से मिलना चाहता है, इसलिए वो संजू बन के कमलट्टू गांव आ गया। जब ये बात वो विक्रांत सर को बता रहा होता है तब दूर में खड़ा कोई आदमी सुन लेता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजू के पिता थे। वो ये सब बातें सुन के इमोशनल हो जाते हैं और वो संजू के दोस्त से कहते हैं कि आज से तुम हमारे संजू हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रांत सर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और मर्डरर्स को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कई सारे सस्पेक्ट थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात पन्ना और मुन्ना को एक औरत पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाती है। यहाँ विक्रांत सर के हाथ कई सारे सबूत लग चुके थे, इसलिए वो उस गांव के मंदिर जाते हैं जहाँ जाना सख्त मना है, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि ब्रह्म राक्षस वहीं से आता है। फिर यहीं पे एक हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाया जाता है जिसमें विक्रांत सर के वाइफ और उनका बेटे गीतांजलि थी। दरअसल फिल्म के शुरुआत में जो औरत और बच्ची को दिखाया गया था वो एक्चुअली में विक्रांत सर के वाइफ और बेटी थी। शुरुआत में एक आदमी ने गीतांजलि को अपने साथ लेके चला गया था और उसे बेरहमी से मार दिया था और इस सदमे से उसके वाइफ कोमा में चली गई थी, जिससे कि वो अभी तक नहीं उबर पाई है। फिल्म के शुरुआत से लेके अब तक जो विक्रांत सर के बेटी रही है दरअसल वो विक्रांत सर का बहन है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही विक्रांत सर मंदिर को पहुंचते हैं उनको कुछ ऐसी बातें पता चलता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। फ्लैशबैक की स्टोरी में जिन माधव और राघव को दिखाया जाता है उनमें से माधव कोई और नहीं बल्कि पीटी टीचर है और राघव कोई और नहीं बल्कि वो आदमी है जो कि संजू का दोस्त बना फिरा करमट्टू गांव में घूम रहा था। इनके फैमिली के साथ जो कुछ भी गांव वाले ने किया था कोई फर्क नहीं पड़ा इन लोगों को, लेकिन बदले में वो लोग गांव के बच्चे को मारना शुरू कर दिए थे। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि विक्रांत रोना इन्हीं के क्लास का एक क्लासमेट था। यहीं पर राघव और माधव के माँ ने पन्ना और मुन्ना को उठाकर लेके आ गए और वो लोग मुन्ना को जबरदस्ती उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही उन दोनों भाइयों ने विक्रांत सर के ऊपर राक्षसों की तरह हमला कर दिया था, लेकिन विक्रांत सर ने उन दोनों को ही आखिर में मार दिया। और इस तरह दी एंड होता है मूवी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।